हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिखावटी मिशन 100 के अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य का अध्ययन करेंगे। ये पूरा पाठ जो है वो 3 नंबर का आता है आपके। इसमें एक क्वेश्चन जो आता है वो रिक्त स्थान का आता है आधे नंबर का। वस्तुनिष्ठ कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, रिक्त स्थान वाला आता है। दूसरा आता है आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है जो कि होता है आपका 1 नंबर का। और तीसरा आता है लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि होता है आपका 1 से 1/2 यानी कि 1.5 नंबर का। तो टोटल ये कितने नंबर का हो गया पाठ? हमारे पास हो गया 3 नंबर का पाठ है। काफी सिंपल पाठ है, काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं इनमें से। अगर ये आप सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो जरूर आपको मदद मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर में चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत जनरेटर जो होता है, जनरेटर जो होता है, उसमें अस्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं। देखिए अस्थायी चुंबक क्या होती है कि जैसे ही आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। स्थायी वो होती है कि जिसमें आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया फिर भी वो क्या कर रही है, चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। तो यहाँ हम कौन सी यूज में लेते हैं? यहाँ हम अस्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अतिचालक पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान होता है। देखिए बच्चों, अतिचालक पदार्थ कौन से होते हैं? अतिचालक पदार्थ वो होते हैं कि अगर हम जो किन्हीं पदार्थ है उनका तापमान बहुत ज्यादा कम कर दे तो एक तापमान ऐसा आएगा कि जिसपे वहां पे क्या हो जाती है, इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। दूसरा इनका ये गुण होता है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इनसे प्रतिकर्षित होती है, पूरी तरह प्रतिकर्षित होती है। एक भी बल रेखा इसके अंदर से नहीं गुजरती है। अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जीरो होता है। इसका मतलब म्यू क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। यहाँ पे म्यू अगर जीरो है तो म्यू म्यू आर जो हो गया, अपेक्षित चुंबकशीलता जो है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई होता है। तो म्यू आर तो जीरो हो गया, तो यहाँ से काई कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अतिचालक पदार्थ किसकी तरह व्यवहार करते हैं? यहाँ पे उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है -1 यानी कि ऋणात्मक होती है। यानी कि ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। ये पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं तीसरा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बच्चों, जब भी कोई धारा लूप होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। उनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको अपन एम से लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है NIA। तो एन का तो कोई मात्रक नहीं, आई का एम्पियर, ए का एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा किसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न हम देखेंगे बच्चों। जब किसी छड़ चुंबक को उसकी अक्ष के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाता है? देखिए बच्चों, जो छड़ चुंबक होती है उसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। इनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अक्ष। तो ये क्वेश्चन में कहा कि अक्ष के लंबवत हमें 2 भागों में काटना है। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है 2l। अगर आधा कर देंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, और अलग अलग ध्रुव बन जाएंगे। वहीं पे 2 अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। तो ध्रुव प्रबलता पे तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबाई क्या हो गई, यहाँ पे आधी हो गई। तो जो लंबाई तो हो गई आधी। अब हमें क्या पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण पूछा है। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, ध्रुव प्रबलता गुणा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। जो ध्रुव प्रबलता होती है वो तो यहाँ पे बदल नहीं रही है, लेकिन लंबाई यहाँ पे क्या हो रही है, 2l की जगह क्या हो गई, l हो गई। तो ये क्या हो गया, m/2 हो गया। जो पहले वाला चुंबकीय आघूर्ण था पूरी चुंबक का, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब अगर हमें एक क्वेश्चन को यूं घुमा के पूछ लिया जाए कि अब की बार आपको अक्ष के सापेक्षी, अक्ष के अनुदिश इसको 2 भागों में काटना है। अगर अक्ष के अनुदिश ही काट दिया तो यहाँ ध्रुव प्रबलता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। भाई ध्रुव ही आधा हो गया तो ध्रुव प्रबलता आधी हो जाएगी। लंबाई यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। फिर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव प्रबलता आधी होगी इसलिए एम भी, द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो दोनों ही प्रश्नों के लिए उत्तर क्या आ जाएगा कि चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए कक्षा की त्रिज्या कितनी है, r है। तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, I × a होता है। I क्या है भाई, विद्युत धारा है। तो आवेश बट्टा समय, समय कितना लग रहा है इसको एक पूरा चक्कर करने में, आवर्तकाल के बराबर × a। तो आवर्तकाल को हम लिख सकते हैं दूरी बट्टा वेग। दूरी कितनी तय कर रहा है, इसकी परिधि के बराबर। तो 2πr बट्टा में क्या आएगा, v आएगा। यहाँ पे 2πr बट्टा में v आएगा। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं अपन, पाई से पाई काट दिया, r² से एक r काट दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा EV r
इंटू 1/2। तो एक तो ये हो गया 1/2 EVR। अगर हम इसको कोणीय वेग ओमेगा के रूप में लिख सकते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा R होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 E ओमेगा R स्क्वायर। तो E एक तो आ सकता है 1/2 EVR और एक आ सकता है 1/2 E ओमेगा R स्क्वायर। तो यहाँ पे E ओमेगा R स्क्वायर। तो इन दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 कि चुंबकीय गुणों के आधार पर नमक यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। यह क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखोगे तो वो अधिक तीव्रता से किधर जाएगा, कम तीव्रता की ओर जाएगा, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा। उनको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 7वां कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक जो होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर, देखें एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो समांतर लाइनों से उसको दिखाएंगे। अगर उसको उसी दिशा में रखा हुआ है तो क्या होगा, वो साम्यावस्था में होगा, अपनी स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, उस पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगेगा। बलाघूर्ण कब लगता है, जब वो किसी कोण पर होता है, M क्रॉस B, MB साइन थीटा, थीटा अगर 0 है तो कोई टॉर्क वहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे जो बल लगेंगे वो क्या, उनकी क्रिया रेखा क्या होगी, समान होगी। तो बल विपरीत होंगे तो बल भी नहीं लगेगा, और चूंकि क्रिया रेखा उनकी समान है इसलिए बल आघूर्ण भी वहां पे नहीं लगेगा। यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है, इसलिए साइन 0 का मान 0, तो टॉर्क MB साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अपन कहते हैं साम्यावस्था या स्थायी संतुलन की अवस्था। अगला प्रश्न, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई व आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू का मान क्रमशः कितना होता है। तो हम ये संबंध पहले भी देख चुके हैं कि म्यू इक्वल टू होता है 1 प्लस काई। तो देखो बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि निर्वात में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, तो अगर वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब हम बात करेंगे उस प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, तो उसमें से निर्वात की तुलना में क्या होती है, कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। यही चुंबकीय क्षेत्राएं बाहर तो पास पास है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है ये क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इसका मतलब अगर अपन प्रति एकांक आयतन की बात करें तो उसमें से इसमें कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, यानी कि आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान है वो 1 से कम होगा। निर्वात के लिए होता है म्यू का मान 1, अब चूंकि इसमें से कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी तो म्यू का मान कितना हो गया, लेस देन 1 हो गया। अगर हम तो म्यू तो क्या हो गया, अत्यल्प हो गया, लेस देन 1 हो गया, कम हो गया 1 से तो अल्प हो गया। अब काई का मान देखें, काई इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू हमने कहा कि 1 से कम है ना, तो काई का मान भी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर इसमें जैसे 0.8 ले लेते हैं म्यू का मान, तो यहाँ -0.2 आ रहा है। तो इसका मतलब पहले हमें लिखा है काई, तो काई तो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, और म्यू कैसा आएगा, अल्प आएगा। तो म्यू तो अल्प आता है और काई कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका चुंबकत्व तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होता, क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता, कम नहीं होता। तो यहाँ पे नष्ट नहीं होता हमें लिखना है कि देखें, स्थायी चुंबक वो होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपने हटा भी लिया तो भी क्या रहते हैं, वो चुंबकित रहता है, चुंबकत्व का गुण रहता है। अगर उनके चुंबकत्व गुण को नष्ट करना है तो बाहर से विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करना पड़ेगा। तो वो जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करना पड़ेगा उतना ही अच्छा वो स्थायी चुंबक होता है। तो उसको हम कहते हैं उसकी निग्राहिता, कि बाहर से कितना चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में आरोपित करना पड़ रहा है, तो स्थायी चुंबकों की निग्राहिता बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न देखें, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कितना होता है, 0 होता है बच्चों। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता 1 से अधिक है, यानी कि म्यू 1 से अधिक है, यानी कि निर्वात की तुलना में इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा गुजर रही है, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा है, ऐसा पदार्थ कहलाएगा बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ वो कहलाएगा। जिसमें क्या होगा, म्यू जो है वो 1 से क्या होगा, अधिक होगा। इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, तो एक अगर आयतन ले तो उस प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रतिचुंबकीय में वही क्या होती है, 1 से कम होती है। तो प्रतिचुंबकीय के लिए तो म्यू का मान 1 से कम होता है, लेकिन अनुचुंबकीय के लिए म्यू का मान 1 से ज्यादा होता है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ये क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, ये आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न देखें, मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति। मुक्त आकाश का मतलब निर्वात हो गया, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति हमें काई निकालनी है। तो देखो बच्चों, मुक्त आकाश के लिए म्यू का मान कितना होता है, 1 होता है। म्यू का मान 1 होता है,
तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, म्यू आर का मान 1 प्लस काई, तो काई यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है भाई, 0 होती है, और आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है, 1 होती है। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वेबर, इसको अपन लिखते हैं WB से, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। अगला प्रश्न, तांबा चुंबकीय गुणों के आधार पर क्या होता है, तांबा होता है प्रति चुंबकीय, जो कि क्या करता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 15 कि प्रारंभ में लोहे की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है भाई। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर बढ़ाओगे तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र वो भी क्या होता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखें 16वां कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की लंबाई वास्तविक लंबाई की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो दो जो ध्रुव होते हैं चुंबक के वो एकदम किनारे पे नहीं होकर थोड़ा सा अंदर की ओर होते हैं, तो यहाँ N हो गया, यहाँ S हो गया, तो वास्तविक लंबाई से इनके जो ध्रुवों के बीच की लंबाई होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, कम होती है। अंतिम प्रश्न है कि एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह, तो यहाँ पे आएगा बल व बल आघूर्ण दोनों का अनुभव करते हैं, तो ये एक ही स्थान है, वहां पे आएगा बल व बल आघूर्ण। तो देखो बच्चे, अगर समान चुंबकीय क्षेत्र होता तो बल तो कितना होता, 0 होता, लेकिन बल आघूर्ण 0 नहीं होता। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो असमान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तो जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को रखोगे तो जहां पे उत्तरी ध्रुव होगा वहां पे अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां दक्षिणी ध्रुव होगा वहां अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो दोनों पे जो बल लगेगा उसका परिमाण भी अलग अलग होगा। दिशा तो ऑपोजिट होगी, उसका परिमाण भी अलग होगा। तो बल विपरीत दिशा में होंगे और परिमाण भी उनके अलग अलग होंगे। परिमाण अलग अलग होंगे तो उनका एक क्या होगा, एक परिणामी बल होगा जो कि 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे परिणामी बल भी लग रहा है, और चूंकि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो एक बल आघूर्ण भी उस पर कार्य करेगा, जो कि क्या करेगा, इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करेगा। तो अगर समान चुंबकीय क्षेत्र है तो बल 0 होता है, बल आघूर्ण 0 नहीं होता। अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र है तो बल और बल आघूर्ण दोनों ही 0 नहीं होते हैं, दोनों का ही चुंबक क्या करते हैं, अनुभव करती है। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान के सारे प्रश्न। तो अंतिम जो सवाल है उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही रिक्त स्थान आप कर लें कि बल व बल आघूर्ण अनुभव करती। तो ये सारे 17 के 17 क्वेश्चन हमने देख लिए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें।